आप सभी को हरिओम। योग में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ कठिन होती हैं और उनके करने के प्रयास में हम बहुत समय भी गंवा देते हैं। तो योग में एक नियम हमेशा याद रखिएगा कि जब हम कोई करें, कुछ भी करें, तो वो सरल होनी चाहिए, जो आसानी से आप कर सकें। बहुत ज़्यादा जोर लगाना या बहुत ज़्यादा प्रयास करना ये शुरू में जरूरी नहीं है। तो आप सीखने के लिए जब भी कुछ करें वह सरल और आपको आसानी से समझ में आ जाए ऐसी क्रियाओं को या ऐसे आसनों को करें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत कठिन कठिन आसन करने के प्रयास में आप लगे रहते हैं। समय तो जाता ही है और कभी कभी उस प्रयास में कुछ गलत चीजें भी हो जाती है। कहीं मसल्स में पेनिंग आ जाती है, कहीं घुटनों में या हाथ के किसी जोड़ में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो कृपया ऐसा ना करें। आप सरलता से कठिनता की ओर चलें, यानी जो आसान लगते हैं वो चीजें करें और जो कठिन लगते हैं धीरे थोड़ा समय का इंतजार करें, थोड़ा धैर्य रखें। ये सरल चीजें करते करते ही आपका शरीर इस तरह तैयार हो जाएगा कि आप उन कठिन वाली चीजों को भी बहुत आसानी से अच्छे से कर लेंगे। समय तो लगता ही है, ऐसा नहीं कि बस आज शुरू किया और आज हर एक क्रिया में हर एक आसन में एक्सपर्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। समय देना पड़ता और ये समय देना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि शरीर जो है ना वो धीरे धीरे अंदर से फिर बदलना शुरू होता है। इसीलिए देखिए, अगर आपके पास धैर्य है तो योग में हर एक चीज के लाभ आप ले सकते हैं, हर क्रिया का लाभ ले सकते हैं, हर आसन का लाभ ले सकते हैं। और धैर्य नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। आज हम करते हैं एक बहुत ही आसान और सरल क्रिया जिसका नाम है अनुलोम विलोम। सुनने में आसान लगती है, सरल भी है, लेकिन इसके लाभ हम और बढ़ा सकते हैं यदि अनुलोम विलोम क्रिया के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लें। अक्सर क्रिया और प्राणायाम में अंतर क्या होता है? कुछ लोग क्रिया को ही प्राणायाम कह देते हैं और कुछ लोग प्राणायाम को क्रिया ही कह देते हैं। तो क्रिया जहां पर सांस को बिल्कुल नहीं रोका जाता है वह अनुलोम विलोम क्रिया है, और जहां पर सांस को कुछ अवस्था के लिए रोका जाता है, कुछ समय के लिए, कुछ स्थिति में रुकना पड़ता है, उसे कहते हैं प्राणायाम। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम की क्रिया भी करेंगे और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम क्रिया कर लेते हैं तो हमारी जो नासिका छिद्र है, जो हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर की कैविटी है, वह ओपन हो जाती है, यानी खुल जाती है। और जब वह खुल जाती है तो फिर प्राणायाम का अभ्यास करना ज्यादा लाभप्रद होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप आसान से जिस अवस्था में आप बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठे तो और अच्छा है, यदि नहीं तो सुखासन में बैठ जाए। और बैठने के बाद अब हम अपने कमर, रीढ़, गर्दन को सीधा कर लें। वैसे प्राणायाम या कोई और क्रिया करते हैं तो हम दाहिने हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो दाहिने हाथ की उंगलियों से हम अपने नासिका को बंद करेंगे। तो पहले अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं। सांस को शुरुआत में छोड़ा जाता है, इसे कहते हैं रेचक, और सांस को जब भरा जाता है तो इसे कहते हैं पूरक। तो योग में ये रेचक और पूरक का खेल चलते रहता है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूं कि योग सांसों का खेल है। तो सांसें आ गई, अंदर बाहर जाना आना शुरू हुआ तो रेचक पूरक शब्द आने लगते हैं। तो सांस को छोड़ा जाता है सबसे पहले, रेचक, और फिर दाहिनी नासिका बंद कर दी, राइट नॉस्ट्रिल हल्के से, और बाएं से लेफ्ट से भरेंगे सांस को पूरक। अब लेफ्ट यानी बाएं नासिका बंद कर लो और दाहिनी से राइट से रेचक। फिर यहीं से भर लोगे वापस, राइट बंद कर लो और बाएं से लेफ्ट से रेच। ये एक सेट हुआ।
फिर दूसरा सेट। भरिए सांस को, बाईं को बंद किया, दाहिनी से रेज। फिर भरिए पूरा, दाहिनी बंद किया, बाईं से रेज। ये 2 सेट हो गए। फिर बाएं से भरेंगे, बायां बंद, दाहिने से रेज। फिर भरेंगे, दाहिना बंद, बाएं से रेज। बाएं से भरेंगे पूरा, बायां बंद, दाहिने से रेज। फिर दाहिने से पूरा, दाहिना बंद, बाएं से रेज। रिलैक्स। इस तरह हम पहले अनुलोम विलोम के 4-5 सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में शुरुआत वैसे ही है, लेकिन यहाँ हर बार सांस को रोका जाता है। भरने के बाद रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। सांसों को बहुत संयम के साथ भरना और संयम के साथ छोड़ना। वैसे याद रखिएगा कि योग में जल्दबाजी और जोर बिल्कुल नहीं, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक पहले तो समझना चाहिए अच्छी तरह से, और एक बार आप समझ गए तो उसे लगातार करते रहना चाहिए, यानी रोज करते रहना चाहिए। हम क्या होता है, 1 दिन 2 दिन कर लेते हैं, उसके बाद सोचते रहे कुछ लाभ नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा है। तो ये आनंद और मजा जो चीजें होती हैं ना, ये मन के ऊपर होती हैं, और योग शरीर और मन दोनों पर काम करता है, इसलिए इसमें समय लगता है, और ये आपके विचारों को भी बहुत ही सीमित दायरे में रख देता है, यानी बिखरे हुए विचारों को एकत्रित करने लगता है। इसीलिए तो बहुत सारी जो भयंकर बीमारियां होती है ना, योग करते करते धीरे धीरे उन बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं, और नहीं भी दूर होती हैं तो कम तो पक्का कर सकते हैं, ये तो निश्चित है। इंग्लिश में कहा जाता है योगा इज बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव, यानी ये बीमारी दूर भी करता है और बीमारी से हमें बचाता भी है। तो चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। शब्द वही है, रेचक और पूरक। रेचक, सांस छोड़ दिया, दाहिनी नासिका बंद, पूरक, जाल अंदर बंद, टुड्डी को गले में लगा लीजिए और अंदर सांस रुकी हुई है। जाल अंदर बंद को खोल दिया, बाईं नासिका बंद कर लो और दाहिनी से रेज। फिर दाहिनी से भर लीजिए, जाल अंदर बंद, बंद हटाएंगे, दाहिनी नासिका बंद कीजिए, बाएं से रेज। ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट करेंगे, सावधान। देखिए जब आप सेट पूरा हो जाए तो हाथ नीचे कर सकते हैं, फिर दूसरा सेट, क्योंकि यहाँ हर एक सेट अपने आप में स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि पहला सेट किया लगातार दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा ना करें। इससे क्या होगा, आपको घुटन महसूस होगी, या सांस की कमी के कारण आपका सिर भारी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, अनइजीनेस आपको महसूस हो सकता है। इससे जब एक सेट हो जाए तो रिलैक्स कर लो। अब दूसरा सेट करेंगे।
हमेशा याद रखिएगा, जब पहला सेट पूरा हो जाए और दूसरा सेट आप शुरू करें तो पहले सेट की थकान आपकी दूसरे सेट में ना दिखाई दे। हर सेट जो प्राणायाम का आप सेट करेंगे वो अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होना चाहिए। दूसरे सेट के लिए तैयार, सांस को छोड़ेंगे, रेचक, दाहिना बंद करेंगे, पूरा बंद, बंद खोलेंगे, बाईं नासिका बंद करेंगे, दाहिने से रेच, फिर भरेंगे पूरे, जालंधर बंद, बंद हटाएंगे, दाहिनी नासिका बंद करेंगे, रेच, रिलैक्स। ये 2 सेट हो गए। अब इसमें तो सांस देखो, सांस हम रोकते हैं तो सांस की कमी होती है, हमें ऑक्सीजन की कमी लगने लगती है, और इसीलिए जब लगातार हम करते रहेंगे तो ये ऑक्सीजन की कमी शरीर में होते रहती है। और योग का उद्देश्य है कि हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए, ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु आए, तभी तो अंदर ऊर्जा और एनर्जी मिलेगी ना। तो इसीलिए हमें हर सेट के बाद कहीं ना कहीं गहरी सांसें ले लेनी। अच्छा, ये सांस जो रोकते हैं अंदर, ये हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। अभी हम फिलहाल 5 सेकंड रोक रहे हैं, तो धीरे धीरे क्षमता आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान यहाँ यही रखना है कि हर काम आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। हर एक की लंग्स की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है, कोई कम। तो ये आप अपनी क्षमता को देखिए कि आप कितनी देर, और हाँ, बहुत क्षमता का पूरा उपयोग भी नहीं करना है कि मान लीजिए आप 10 सेकंड सांस रोक सकते हैं तो आप 10 सेकंड ही रोके, नहीं, आप 8 सेकंड ही रोके। 2 सेकंड आप इसलिए रखिए ताकि सांस को धीरे धीरे आप छोड़ सकें। सांस को भरने से ज्यादा महत्व सांस को छोड़ने में है, यानी पूरक से ज्यादा रेचक का महत्व है। इस बात पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, खास करके जब आप प्राणायाम करते हैं। तो अभी हम एक सेट ऐसा करेंगे प्राणायाम का जिसमें बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में बोलना होता है, तो हमें तो बोलना ही है, लेकिन आप करते समय आपको तो बोलना नहीं, आप शांतिपूर्वक करते रहिए। तो कैसे करेंगे? एक सेट बिना बोले देखिएगा और उसी तरह कीजिएगा। रेचक, दोनों हथेलियों को घर्षण कर लीजिएगा, गर्म हथेलियों को आंख चेहरे से स्पर्श कीजिएगा। तो इस तरह आप 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट करना शुरू कर दीजिएगा। पहले क्रिया को कीजिएगा, फिर प्राणायाम को कर लीजिएगा। कम से कम 5 मिनट आप इस तरह बैठकर करेंगे तो आपको, अब इसका देखिए, हर क्रिया में या प्राणायाम में हम अक्सर पूछते हैं इसका लाभ क्या है, लाभ क्या है। योग संपूर्ण लाभ से ही भरा हुआ है। अब ये लेने वाले के ऊपर, उसकी क्षमता पर निर्भर होता है कि वो कितना योग से लाभ ले सकता है। इसलिए आप नियमित रूप से करते रहिए, और ये शरीर को पूरी तरह डिटॉक्स, यानी शरीर के सारी गंदगी को साफ करती है।
सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आसान है। सांसों के माध्यम से शरीर की सफाई हो रही है। अब ये सांसों को आप लेते रहिए, छोड़ते रहिए, और इससे रक्त शुद्ध हो रहा है। शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का एहसास आप कर सकते हैं। थकान दूर हो जाती है। मन में जो नैराश्य है, यानी जो एक तरह से उदासी है मन की, वह दूर होने लगती है। मन प्रसन्न, चित्त प्रसन्न, विचार अच्छे आते हैं। नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता वह दूर होने लगती है। तो इसी तरह योग की सारी क्रियाओं का, सारे प्राणायामों का धीरे धीरे अभ्यास करते रहिएगा और इसका लाभ लेते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।